जय श्री राम। सभी दोस्तों को तरुण तिवारी का नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, प्रेरक प्रसंग नंबर 68। सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं। सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, ये प्रेरक प्रसंग का टॉप सीरियस टाइटल है। दोस्तों, मैं अपने प्रसंग को शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ बात आप लोगों से करना चाहता हूं। मैं जब लाइव होता हूं तो मैं जय श्री राम करके लोगों को कहता हूं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई क्यों आप जय श्री राम करते हो। तो मैं मेरे हिंदू भाइयों को भी बताना चाहूँगा और मेरे अन्य भी जो भाई हैं उनको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो मेरे राम हैं, मैं इसलिए जय श्री राम करता हूँ क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है, लोग बाग सब अपने अपने, हिंदू भाई मुस्लिम भाई, सब अपने अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को बचाने का या सही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और वो होना भी चाहिए। ये होना भी चाहिए। जो हमारी चीज़ है वो हमको बताना चाहिए कि वो सही है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको लगता है कि यार जय श्री राम मतलब क्या। राम भगवान जो थे दोस्तों, वो इसलिए इतने पूजनीय, सिर्फ इंडिया में पूजनीय नहीं है दोस्तों। इंडिया के अलावा यूरोप में वो हरे राम हरे कृष्ण ऐसे ऐसे कोई नहीं बोल रहा है जो नाचते गाते लोग रहते हैं। इंडोनेशिया की बात हो, म्यांमार की बात हो, श्रीलंका की बात हो, हर जगह राम भगवान को माना जाता है। उनकी आस्थाएं, उनकी कहानियां हैं। इवन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हर दिन रामायण जो है वो ब्रॉडकास्ट होती है, मतलब पूरे देश में रामायण चलती है। अब और कोई मुस्लिम कंट्री है, मैं उसकी डिटेल भी आपको दे दूंगा। तो राम जो हैं दोस्तों, वो एक आइडियल है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो त्याग की मिसाल थे। उनका हर एक काम एकदम ऐसा था जिसको कोई भी धर्म का कोई भी इंसान फॉलो करेगा, अपनी लाइफ में लेके आएगा तो वो आदर्श बनेगा। आदर्श मतलब कि उच्च मानवीय मूल्य वाले थे राम, इसीलिए उनको हर जगह पूजा जाता है। और लोग जय श्री राम बोलते हैं। अपने आत्मा के शुद्धिकरण के लिए राम का नाम लिया जाता है। जो मेरे कुछ भाई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, उनको भी बता दूं कि जैसे महात्मा गांधी को तो सारी पार्टियां सर्वमान्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हमारे, उन्होंने भी हे राम कहा था मरने से पहले, और उनकी भी समाधि स्थल पे हे राम लिखा है। तो राम का बहुत महिमा है मेरे दोस्तों, राम के नाम की। और हमारा जो हिंदू धर्म है उसके जैसे तो कोई धर्म ही नहीं, इतना सहनशील, इतना सहिष्णु, इतना त्याग वाला जो हमको सिखाया जाता है। हालांकि इसमें कुछ बिरले अपवाद भी हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। और ऐसे लोगों से मैं क्या बताऊं आपको। एक मैं घटना आपसे शेयर करना चाहूँगा, बड़ा सेंसिटिव, बहुत दुखद था वो। अभी कुछ दिन पहले किसी दिल्ली की कोई लड़की कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की जो मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करी थी, उसके बारे में लोग बहुत अनर्गल तरीके से पोस्ट कर रहे थे। इवन कि उसके तो कोई वीडियो वीडियो भी लोगों ने पोस्ट किए जो इतने अश्लील थे, जिसका मतलब ऐसा लग रहा था कि ये फेसबुक में पॉर्न बुक कैसे चालू हो गई, ये पॉर्न कैसे स्टार्ट हो गया, पूरा पॉर्न बना दिया उसको। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मेरे हिंदू धर्म इतना इतना इतने नीचे आदर्श कभी मेरे धर्म के नहीं रहे कि मेरे धर्म वाले लोग किसी महिला का सम्मान न करें, किसी महिला के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। ये सबसे ज़्यादा गलत मुझे लगा। और अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे देश में, और कहीं रहते तो हो सकता है कि इतने के लिए भी अपन को या आपको हमको अगर हम कुछ अब बोलें तो वो अंदर कर दिया जाए या कार्रवाई कर दी जाती। वो तो हमारा भारत देश है दोस्तों, जहाँ आप मन माना जो आपका दिल करता है आप बोल सकते हो, जो एक्सप्रेस करना है आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इतने अच्छे भारत देश में अपन रहते हैं, परिस्थितियाँ चल रही हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझिए। लोग सोशल मीडिया तो यूज़ करते हैं पर सोशल मीडिया की अवेयरनेस कुछ नहीं है उनको। एक व्यक्ति मुझसे पूछता है कि ये प्रेरक प्रसंग किसको किसको सुना रहे हो यार, क्यों डाल रहे हो। तो भाई, आपको
आपको मैं बता दूं कि वो जब मेरी पोस्ट डलती है उसके नीचे ग्लोब रहता है। ग्लोब, ग्लोब मतलब दुनिया के लिए। ये पोस्ट जो है वो दुनिया के लिए दोस्तों, सब लोगों के लिए, मेरे फ्रेंड सर्कल के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन सब के लिए है ये पोस्ट। ये प्रेरक प्रसंग मेरे उन सब के लिए हैं कि वो उन लोगों को समझ में आए, उनको फ़ायदा हो। आपको बताता हूँ मैंने 2013 में दोस्तों एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं लोगों को ड्राइव करना सिखाता था टेक्नोलॉजी को। मतलब जैसे एक गाड़ी को ड्राइव करने के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। पीएचडी वाला, एमबीए, एमकॉम, एमएससी वाला भी गाड़ी ड्राइव वैसे ही करेगा जैसा एक 5वीं पास या अंगूठा छाप ड्राइवर करेगा। हाँ, थोड़ा समझने का, फंक्शन का थोड़ा सा फेर हो सकता है, लेकिन ड्राइव करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। वैसे ही टेक्नोलॉजी को भी ड्राइव करना मुश्किल नहीं होता। ऐसा मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम 72 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, कंप्यूटर एक्टिविटी, लंदन, अमेरिका, दुबई में रहने वाला व्यक्ति इंटरनेट पे जो भी काम कर सकता है, उन वर्क्स की, उन कामों की ट्रेनिंग हम लोगों ने ऐसे लोगों को दी थी जिन्होंने कभी कंप्यूटर को छुआ भी नहीं था, और 15 दिन की ट्रेनिंग में उन लोगों ने वो सब कुछ सीख लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल अवेयरनेस की भी ट्रेनिंग होना चाहिए। लोगों को ये पता रहना चाहिए कि सोशल मीडिया के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। लोगों को फंक्शन नहीं पता होते हैं, फीचर नहीं पता होते हैं, और लोग बाग बस उसका मिसयूज़ करते हैं। तो दोस्तों, चीज़ों का मिसयूज़ ना करें, वाइसली यूज़ करें। और अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, चीज़ों के ही ऊपर है ये। तो दोस्तों, क्या होता है कि एक राजा रहता है और वो बहुत बीमार हो जाता है। राजा का इलाज करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता है राजा को। अब जो है, राजा के राज्य के लोग बड़े दुखी हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है राजा साहब। इस बीच में ये होता है दोस्तों कि एक साधु उनके यहाँ पे आता है और वो राजा को चेक करता है, और चेक करने के बाद मुस्कुरा के बोलते हैं कि यार ये तो बहुत थोड़ी सी देर में ही ठीक हो जाएंगे। तो उनसे जब पूछा जाता है कि कैसे ठीक हो जाएंगे, तो वो बताते हैं कि बस इनको पहनाने के लिए कुछ ऐसे मेरे को एक धनी व्यक्ति के कपड़े लाओ जो बहुत सुखी रहता हो, बस वो पहनाऊंगा मैं इनको, और कुछ मंत्र वगैरह, कुछ मेरी दवाई वगैरह दूंगा और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। राजा का जो दीवान था उसने बोला कि महाराज ये तो बहुत आसान सी बात है। और वो राजा के महल के पास में ही दोस्तों एक सेठ रहता था। दीवान जो है दौड़े दौड़े वो सेठ के पास जाता है और सेठ को बताता है कि राजा को अच्छा करने के लिए सेठ जी एक ऐसी व्यक्ति की पोशाक चाहिए जो सुखी हो। तो सेठ ने बोला उसको कि दीवान जी, पोशाक तो एक नहीं 4 ले जाओ, लेकिन बात यह है कि मैं सुखी बिल्कुल नहीं हूँ। सेठ ने जो है अपनी परेशानी उसको बता दी कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, बड़ा नुकसानी हो गया, ये हो गया। सेठ की बात सुन के वो दीवान जो है वो दूसरे सेठ के यहाँ गया। वहाँ उसने बोला कि सेठ जी, ऐसी ऐसी बात है, राजा को ना सुखी व्यक्ति की पोशाक चाहिए, जो सुखी हो उस व्यक्ति की पोशाक पहनेगा तो राजा ठीक हो जाएगा। दीवान जी ने घंटों चक्कर लगाए दोस्तों, पर कोई सुखी नहीं मिला उनको। दीवान के जो बाशिंदे थे, जो उनके गुर्गे थे छोटे मोटे, वो संतरी मंत्री, वो भी इधर उधर भागे दौड़े। पूरा शहर, उनका पूरा शहर छान मारा उन लोगों ने, लेकिन कोई भी उनको सुखी नहीं मिला। सब निराश हो गए, वापस लौटने लगे दोस्तों शाम को। और जब शाम को वो लौट रहे थे तो नदी के पास में से वो गुजर रहे थे दोस्तों, और नदी के किनारे ना कोई बड़े आनंद से बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी बजा रहा था तो दीवान जो था उसने सोचा कि यार अब काम जो है मेरा बन गया। उसने फटाक से नदी को पार किया और उस व्यक्ति के पास पहुंचा। उससे पूछा कि भाई, तुम तो बड़े सुखी जान पड़ते हो, बड़े खुश लग रहे हो, आपके कपड़े जो है वो राजा को दे दो।
तो राजा ठीक हो जाएगा। तो वो नौजवान जो था, वो व्यक्ति जो था, वो हंस पड़ा। हंस पड़ा दोस्तों। बोला कि यार मेरे पास जो है ना कपड़े कहाँ हैं, मैं तो बस ये लंगोट लगाए हुए हूँ। दोस्तों, कहने का या इस स्टोरी का जो है मतलब है वो ये है कि भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक जो चीज़ें हैं, उनसे खुशी नहीं मिलती है। खुशी जो है हमको अपने अंदर तलाशनी होती है। और जो साधु था वो राजा को यही बात समझाना चाहता था कि ये जो आप दुखी हो वो कोई और कारण से हो। संपन्नता सुख की निशानी नहीं है दोस्तों। आपके पास कितनी महंगी गाड़ियां हैं, कितनी कार हैं, कितने बड़े बड़े घर हैं, ये इससे आपकी खुशी डिसाइड नहीं होती। आपकी खुशी डिसाइड होती है कि आप प्रेजेंट में, आप अपनी जो वर्तमान स्थिति है, जो आप सुख में हो, दुख में हो, चटनी रोटी खा रहे हो या चिकन मटन खा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आप उसमें खुश हो, इस चीज़ पे डिपेंड करती है खुशी। इस पे नहीं कि आपके पास कितने बैंक बैलेंस कितना है आपका, और आपकी कितनी कंपनियां हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, क्या है, ये मैटर नहीं करता दोस्तों। राजा लोगों के लिए भी मैटर नहीं करता, कोई भी हो। आशा करता हूँ कि मेरे ये प्रेरक प्रसंग आपको पसंद आया होगा। और इसके पहले दोस्तों मैंने जो टॉपिक बताया आपको, वो ज़रूर आप ध्यान दें उस पर। अपने जो है अपने धर्म के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, उसके आदर्शों पे चलना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बिना आदर्शों पे चले दूसरों को नीचे दिखाना, दूसरों को डाउन करना, ये गलत बात है दोस्तों। और एक स्तर बना के रखें, अपना एक स्तर बना के रखें। आपकी जो भावनाएं आप व्यक्त करते हैं उसका एक स्तर बनाएं। हिंदू कभी घटिया स्तर में नहीं होते। हिंदू का स्तर हमेशा से ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।